नमस्कार, मैं मुनीर आलम। इस समय हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा और हम बता दें कि आदर्श नगर पंचायत घोसी है। और जिस तरह देखा जा रहा है कि चेयरमैन का चुनाव जिस तरह नज़दीक आता जा रहा है उस तरह लोगों की सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही है और माहौल भी होते जा रहे हैं। आइए हमारे पास मौजूद हैं घोसी आदर्श नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी। उनसे कुछ मुद्दे पे बात करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। देखा जा रहा है जिस तरह से चुनावी नज़दीक आ रहा है, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह से विकास करेंगे आप? देखिए, विकास ही तो मेरा मूल मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर अब जल निकासी की समस्या है, सब्जी मंडी की समस्या है, फल मंडी की समस्या है, मछली मंडी की समस्या है, रेलवे फाटक की समस्या है। ये सारी तमाम समस्याएं हैं। इस तमाम समस्याओं पर भी ये मेरा मुद्दा है। देखा जाता है जैसे चुनाव आता है, तमाम प्रत्याशी आते हैं, अपने अपने तमाम दावे करते हैं, स्कीमें लाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव जीत जाते हैं उनका किसी का पता नहीं, पैतरा चेंज हो जाता है, तमाम वादे भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं आप भी जीतने के बाद तमाम वादे भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा तो सपनों में नहीं आता है कि मैं जो वादा करूंगा उस पर खरा उतरूंगा। ये तो मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर जनता यहाँ की अगर मुझको चेयरमैन पद पर बैठाती है तो मैं जो भी वादा करूंगा, जो कर रहा हूँ जनता के बीच में कर रहा हूँ, झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य वादा है। मेरे सामने भी समस्या है, जल निकासी की समस्या मेरे भी सामने पानी की समस्या है, जब स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। ये सारी टोटियाँ जो लगी है, जो पाइप लगे हैं, ये पुराना हो चुका है, अभी जर्जर तार हो चुके हैं। कभी ना कभी कहीं 24 घंटा में कहीं ना पूरे नगर पंचायत में कहीं ना कहीं पता चलता है कि लाइन कट गई। क्यों कटा भाई? ये तार टूट गया। तो ये सारी समस्या है और इस समस्या का समाधान मेरे ही हाथों द्वारा होगा, मेरा पूरा विश्वास है। देखा जाता है कि घोसी आदर्श नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो पानी का निकास कहीं नहीं है। और जीतने के बाद क्या ये जो पानी का निकास वाला समस्या है खत्म हो जाएगा? देखिए, जो इसके पहले जितने भी चेयरमैन लोग आए वादा तो किए जल निकासी की, लेकिन जल निकासी की समस्या घोसी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ये आप जान लीजिए। और यह समस्या केवल नगर पंचायत से नहीं होगा। ये समस्या का समाधान जो है, ये जो भी प्रत्याशी जीतने के बाद वो जिस प्रत्याशी की पावर ऊपर तक रहेगी, डबल इंजन की सरकार चल रही है, जान रहे हैं ना, उसी के हम भी प्रत्याशी तो अभी नहीं बने हैं, लेकिन प्रत्याशी बनाएंगे लोग, इसलिए कि घोसी की विकास चाहिए लोगों को और यहाँ की जनता को इस समस्याओं का समाधान चाहिए। तो पार्टी भी चाह रही है कि मतलब कि ऐसा प्रत्याशी चुना जाए कि जो मेरे जो वादा करे उस पर खरा उतरे। तो जो बजट आता है वो नाली नाबदान के लिए आता है और ये जो नाला बनेगा उसके लिए नगर पंचायत में व्यवस्था नहीं हो पाती, उतने में कम बजट में ये नाला नहीं बन पाएगा। उसके लिए ऊपर से धन लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं सक्षम हूँ कि मैं ऊपर तक बात कर सकता हूँ। मेरे बहुत लोग ऐसे हैं जो विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, और नहीं तो मैं उस विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री से बात करके और उस नाले की समस्या का समाधान कराऊंगा, जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। अगर वो समस्या का समाधान हो जाएगा तो समझे कि घोसी का विकास में कोई कमी नहीं रह गई। ये बच्चों को खेलने का मैदान है, कोई यहाँ पर मैरिज हॉल नहीं है, 10 लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। योगा का जो मेरे मोदी जी का सबसे विश्व लेवल का जो योगा का जो चल रहा है, उस पर भी अभी नगर पंचायत के जितने चेयरमैन हुए हैं उस पर भी कोई किसी का ध्यान नहीं गया कि हमारे लोगों को लिए कहीं बैठने के लिए 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था सुबह की टाइम हो जाए, जो 1 घंटा बैठ करके अपने योगा को कर सकें। वह मैं वादा करता हूं कि उसकी वो भी समस्या हल होगी। सब्जी मंडी की समस्या हल होगी। अस्थायी रूप से सब्जी मंडी की व्यवस्था करूंगा, अस्थायी रूप से मछली मंडी की व्यवस्था करूंगा, अस्थायी रूप से टैक्सी स्टैंड का व्यवस्था करूंगा। अभी देखिए, ये मेरे नगर का, घोसी नगर का सबसे फेवरेट जगह कस्बा नगर वार्ड है, जो जिसमें 4 वार्ड आते हैं। वहीं पर राजा नहुस की मैं प्रयास करूंगा कि इस राजा नहुस जी की धरती पर एक पर्यटन स्थल बने नहुस जी के नाम पर, और यहाँ से दूर दूर के लोग पर्यटक स्थल बन जाने के बाद जानते ही दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए। तो ये घोसी का नाम जो है जिले से लेकर प्रदेश तक पूरे हमारे इंडिया के लिए, जैसे भारतवर्ष के लिए एक मशहूर स्थल बन जाएगा। देखा जाता है घोसी जो आदर्श नगर पंचायत बोला जाता है, और देखा जाए बहुत बड़ी मार्केट भी है और लोग 50 गांव से यहाँ पे आते हैं बेचने के लिए भी, कुछ खरीदने के लिए, लेकिन उनके कहीं टिकाटन घोसी आदर्श नगर पंचायत में पीने पियाऊ जल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
क्या आप जीतने के बाद वो सब तमाम व्यवस्थाएं लोगों के जो भलाई के लिए होती है वो कर पाएंगे? बताए तो हैं कि देखिए पीने की पानी की व्यवस्था जो है, लोग आते हैं दूर दूर से, चाहे वो टैक्सी स्टैंड पर खड़े हो जाए, चाहे बाजार में खड़े हो जाए, चाहे यहाँ 2 बाजार लगती है, कस्बे की बहुत पुरानी बाजार लगती है, बड़ा गांव बाजार लगता है। यहाँ पर कहीं भी जल की व्यवस्था नहीं है कि जो व्यापारी चाहे ग्राहक बाजार करने के लिए जो आते हैं उनको 2 घूंट पानी पीने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है। ये मैं इस समस्या का भी समाधान करूंगा और मैं दोनों बाजारों, जहाँ टैक्सी स्टैंड, देखिए टैक्सी स्टैंड पर पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, बाजार में पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और बड़ा गांव बाजार भी है उसमें भी पानी की व्यवस्था है। और इसके साथ साथ सभी घरों में स्वच्छ जल की व्यवस्था कराऊंगा कि जिसको स्वस्थ जल की मिल सके, कहीं से कोई गंदा पानी ना मिले, उस पर भी सारी व्यवस्था करूंगा। जिस तरह देखा जाता है कि सड़क रेलवे फाटक के पास गोश्त के लोथड़े और मांस के लोथड़े मछली की काट कर वहीं रोड के किनारे बेचा जाता है, लेकिन जो आने जाने वाले यात्री होते हैं, चाहे जो यहाँ के लोग होते हैं, काफ़ी गंदगी होती है। उसके लिए आप जीतने के बाद क्या करेंगे? देखिए, रोड पर मछली बेचना, मांस बेचना तो ये ठीक नहीं लगता है, आम जनता के लिए भी नहीं ठीक लगता है, जो नहीं खाता है उसको भी ठीक नहीं लगता है। एक गंदगी होती है, उसका समाधान जैसे अस्थायी रूप से कराने के लिए मैं तो कहा हूँ कि मछली मंडी बन जाएगी, मछली मंडी और मांस मंडी सब दोनों एक ही जगह हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर मेरा प्रयास रहेगा कि जगह जगह ऐसी व्यवस्था की जाए कि मांस और मछली की जो है दुर्गंध और जो भी गंदगी आती है उसका ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि मतलब वो गंदगी रोड पर न आए और न दिखे। मैं ऐसा व्यवस्था कराऊंगा। देखा जाता है कि जो कस्बा बोला जाता है, जो देखा जाता है कि रोड के किनारे कचरा दिन दिन भर उसी तरह पड़े रहते हैं, सफाई की तमाम सफाई नहीं होती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कस्बा तो समझिए कि एक तरह से अब वो तो नगर पंचायत से भी बदतर लगता है जाने के बाद, वो नगर पंचायत का हिस्सा लगता ही नहीं है। ये हमारे बीते हुए पिछले लोगों को जो प्रतिनिधित्व जो जनता दी है उनकी देन है, और मेरा प्रयास रहेगा जीतने के बाद ये सारी गंदगियाँ, मेरे दिमाग में है कि गंदगी है, वास्तव में गंदगी है, जल निकासी की, वहाँ पर भी जल निकासी की समस्या है, और जल निकासी की समस्या जब हो जाएगी तो उस गंदगी का भी समस्या का समाधान होगा, और सुबह शाम उसमें झाड़ू लगाने वाले जाएंगे, उस गंदगी को साफ करेंगे। ये मेरी सारी उस पर ध्यान है। देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तमाम प्रत्याशी आते हैं, जिस तरह आपने वादा कर रहे हैं कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, उसी तरह सभी प्रत्याशी वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सभी प्रत्याशी लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन जो जनता वोट देकर उनको उस कुर्सी पर बैठाती है, लेकिन वो बाद में जीतने के बाद वो अलग हो जाते हैं और जनता मायूस हो जाती है कि कोई काम नहीं होता। इस पर क्या कहें? देखिए, बहुत प्रत्याशी तो ऐसे हैं कि झोली फैलाकर वोट और वोट भी मांगते हैं। मैं वो प्रत्याशी नहीं हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है मैं जीतने के बाद मैं जनता से इस समय केवल वोट मांग रहा हूँ, और मालिक की कृपा है, मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ, और पूरा प्रयास करूँगा कि एक सारे वादे जो है मेरे, जो मैं वादा कर रहा हूँ, ये सारे वादा पूरा हो। ये जनता का आसपास से घोसी आदर्श नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी इसी तरह अलग अलग जगहों से अलग अलग वीडियो दिखाते रहेंगे और अलग अलग नेताओं से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं मुनीर आलम, नमस्कार।